हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज अध्ययन करते हैं ग्रामर से। आज का टॉपिक है यूज ऑफ विद, जो कि क्लास 11, 12 तथा सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं यूज ऑफ विद, जिसका प्रयोग किन किन कंडीशंस में होता है। तो देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। विद का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट टूल के पहले होता है, जिनकी सहायता से कार्य किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट टूल कहते हैं साधन को, जिस कार्य को करने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही राइट्स ए पेन, वह एक कलम से लिखता है। तो कार्य को करने के लिए हमें किस साधन की आवश्यकता हुई? कलम की। तो छात्रों, किसी कार्य को करने के लिए जब किसी साधन का उपयोग करते हैं, तो इस कंडीशन में हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ही राइट्स ए पेन, तो यहाँ हम क्या भरेंगे? यहाँ विद का प्रयोग हुआ। He writes with a pen. He cuts the mango. वह आम काटता है a knife, एक चाकू से। वह चाकू से आम काटता है। तो आम को काटने के लिए हम किस साधन का प्रयोग किया? नाइफ का। तो इसलिए इसके साथ हम विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। He cuts the mango with a knife. लेकिन देखते हैं, लेकिन पेंसिल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ए या विद का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ इन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। छात्र देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही राइट्स पेंसिल, तो हम देखते हैं वह लिखता है पेंसिल। तो हम यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे? विद या और कुछ भरेंगे? तो हम पहले नियम को देखते हैं। पेंसिल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ए या विद का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ही राइट्स इन पेंसिल। यहाँ छात्रों विद का प्रयोग नहीं होगा। फिर देखते हैं, नियम को अच्छी तरह समझते हैं। पेंसिल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ए या विद का प्रयोग नहीं होता है। पेंसिल छात्रों यहाँ काउंटेबल नाउन है, पेंसिल को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए इससे पहले विद का प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग करेंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, ही राइट्स, वह लिखता है इंक, स्याही से। वह स्याही से लिखता है या स्याही में। कहने का मतलब इंक के साथ भी हम इन प्रपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। वह स्याही में लिखता है, हालांकि अर्थ करेंगे तो वह स्याही से लिखता है, लेकिन इनका प्रयोग ही होता है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ही राइट्स विद पेंसिल। अगर हम यहाँ विद का प्रयोग करते हैं, वह कलम से लिखता है, तो छात्रों पेंसिल के साथ विद प्रीपोजिशन लगने से ये वाक्य इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ही राइट्स इन अ पेंसिल। तो पेंसिल के लिए यहाँ ए शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ इन प्रीपोजिशन यहाँ ए की वजह से नहीं लगेगा, ये इसलिए ये वाक्य भी इनकरेक्ट है। तो ही राइट्स इन ए पेंसिल, ये भी वाक्य गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं ही राइट्स इन पेंसिल, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल दिया है, ही राइट्स इन पेंसिल, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। लेकिन इनके बाद में ए अगर आता है तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड रूल देखते हैं, विद का प्रयोग के साथ या साथ साथ के अर्थ में
होता है। विद का प्रयोग के साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मदन वेंट टू दिल्ली विद हिज वाइफ। मदन दिल्ली गया विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। मदन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली गया। तो साथ के अर्थ में यहाँ छात्रों विद का प्रयोग हुआ। करेक्ट सेंटेंस है ये। अब देखते हैं रूल नंबर 3 और कहाँ विद का प्रयोग होता है। विद का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। विद का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज आईज आर रेड विथ टीयर्स। छात्रों यहाँ कारण का भाव है क्योंकि उसकी आंखें, हिज आईज आर रेड, उसकी आंखें लाल हैं, विथ टीयर्स, किससे? आंसुओं से। तो यहाँ कारण इसमें है कि उसकी आंखें किससे लाल हैं? आंसुओं से। तो यहाँ हम विद का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। सी वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। वह भय से कांप रही थी। सी वाज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रही थी, विद फियर, भय से। तो यहाँ कांपने में कारण है। कांपना किस कारण कांप रही थी? भय से। तो इस कंडीशन में हम यहाँ विद का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल फॉर रूल नंबर 4 देखेंगे। विद का प्रयोग सेपरेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। सेपरेशन का अर्थ होता है बिछुड़ना, वियोग या जुदाई। जब हम किसी से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, विदा होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सी पार्टेड विद हर मदर इन द फियर। सी पार्टेड, वह बिछुड़ गई, विद हर मदर, अपनी माँ से, इन द फियर, मेले में। वह मेले में अपनी माँ से बिछुड़ गई। तो यहाँ हम विद का प्रयोग से के अर्थ में करेंगे। इसके बाद फिर देखते हैं रूल नंबर 5। विद का प्रयोग मैनर के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विद का प्रयोग मैनर के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैनर के एग्जाम्पल देखते हैं। द सोल्जर्स फॉट विद करेज। सैनिक साहस के साथ लड़े या साहस से लड़े। तो यहाँ भी हम से के अर्थ में विद का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें लड़ने का मैनर है कैसा? साहस से लड़े। तो जो सैनिक लड़े, द सोल्जर्स फॉट, सैनिक लड़े, विद करेज, साहस के साथ। तो इसमें छात्रों मैनर का भाव है, इसलिए हम यहाँ विद का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 6 देखते हैं। विद का प्रयोग सहमति या विरोध के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विद का प्रयोग और कहाँ होगा? सहमति या विरोध के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सी वाज एग्रीड विद मी। वह हमसे सहमत थी। तो छात्रों इसमें सहमति का भाव है। सहमति हो या विरोध हो, दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करते हैं। सी वाज एग्रीड विद मी। तो ये वाक्य करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही फॉट विद हिज एनिमी। वह अपने शत्रु से लड़ा। तो छात्रों यहाँ विरोध का भाव है। शत्रु से लड़ा है तो विरोध किया है उसने। तो ही फॉट, वह लड़ा, विद हिज एनिमी, अपने शत्रु के साथ या शत्रु से। तो यहाँ हम विद का प्रयोग विरोध के भाव में करेंगे। इस तरह से यहाँ ये विद का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 7। विद का प्रयोग गुण तथा विशेषता प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। विद का प्रयोग किसके लिए? गुण तथा विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं। ए गर्ल विद ब्लू आइज। ए गर्ल, एक लड़की, विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाली लड़की, रीड्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में पढ़ती है। तो छात्रों यहाँ गुण या विशेषता क्या है? जो लड़की है वो कैसी है? ब्लू आइज, नीली आंखों वाली है। तो इसलिए हम यहाँ विद का प्रयोग करेंगे। तो ए गर्ल विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाली लड़की, रीड्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में
पड़ती है। तो यहाँ गुण या विशेषता जब प्रकट होता है तो हम विद का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से विद के यूज का अध्ययन किया। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।